राजेश गुप्ता, मीठे की क्रेविंग क्यों होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि मेरी मीठे की क्रेविंग कम हो जाए। बहुत लोग को पता होता है कि मीठे खाने से क्या होता है, एक स्लो पॉइज़न होता है, जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को ख़राब करता है और सबसे ज़्यादा आपकी गट हेल्थ को ख़राब करता है। लेकिन हम इससे बच नहीं पाते। ये क्यों होता है? किस वजह से होता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको कैसे बंद कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी गट का सिम्पटम क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपको मीठे खाने का मन करेगा। आपने देखा होगा बहुत लोगों का ना अपने आप हाथ जाता है मीठे पे, अगर कहीं भी घर में कोने में पड़ा होगा ना, तो अपने आप आपका हाथ पहुँच जाएगा और आपका दिमाग वही कहेगा कि वहीं चलते हैं। ये क्यों होता है? इसका निशानी क्या होता है? इसका निशानी होता है कि आपकी जो गट है ना वो अनहेल्दी है। अभी फैक्ट समझ लेते हैं कि जो इंटेस्टाइन होता है ना, समझ लीजिए जैसे ओसोफिगस, ओसोफिगस कहा जाता है जिसको कहा जाता है फूड पाइप। जो हमारा ये फूड पाइप होता है ना, वो क्या करता है, आपने जो खाना खाया वो स्टमक में गया, जैसे माउथ से स्टमक में गया, जाने के बाद कहाँ गया, गट्स में, गट के अंदर क्या है, गट ने अपना रस चूसा, जो जो भी अपने विटामिन मिनरल जो भी अच्छी चीज़ होती है ना, वो चूस के शरीर को देने का काम करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेटरिन के रास्ते निकल जाता है, निकल जा और ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट हम सभी को मालूम है, इनफैक्ट हम बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? तो आज से धीरे-धीरे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना ईज़ी भी नहीं होता, जितना मैंने आपको इतना ईज़िली थ्रूली आपको मैंने बता दिया। और हमारा जो पाचन होता है ना, वो मुँह से स्टार्ट होता है। हम सबको पता है कि हम खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे मुँह से स्टार्ट करता है और वो क्या करता है, हम जहाँ बाइट करते हैं ना, धीरे-धीरे जो बाइट करते हैं, जिसमें होता है एक लार। लार मतलब जो थूक, सलाइवा कहा जाता है, वहीं से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया जाता है। जो भी आप खाते हैं ना, उसको तोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे फैक्ट समझ लीजिए, जैसे ओसोफिगस जो हमारा फूड पाइप होता है, वो यहाँ होता है, स्टमक पे गया, स्टमक से क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्टमक के अंदर क्या होता है, हम सबको पता है, पित्त की थैली होती है, एसिड्स होता है जो पचाने की शक्ति करता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या करता है, वहाँ पे जो रस होती है, जो विटामिन मिनरल जो तोड़ा रहता है ना, उसको जिसको शरीर को चाहिए था वो दे देता है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे होता है और इसकी मेहनत कहाँ लगती है, लीवर और पेनक्रियास मिल के काम करती हैं। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये होता क्या है? ये भी बहुत ज़रूरी है। पूरा सिस्टम नॉर्मली हम सबको पता है, लेकिन 2 जो होते हैं ना मुख्य प्लेयर होते हैं, जो हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा मुख्य प्लेयर होते हैं। लीवर, जो पित्त बनाता है, जो फैट डाइजेशन का करने का काम करता है, ज़िम्मेदारी सब कुछ वही उठाता है। हज़ारों काम की ज़िम्मेदारी लीवर को होती है। और दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है पैनक्रिया, जो हमारे फैट्स जो बोलते हैं ना, जो हमारे फैट जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसको, अमीनो एसिड्स को, विटामिन्स को, प्रोटीन को, सबको डाइजेस्ट करने की पावरफुल चीज़ है ना, ये पैनक्रिया रखती है। इसके अलावा ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन, मैं बता दूँ, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जो होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं और जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबियोम के नाम से जाना जाता है। माइक्रोबियोम क्या करता है? ये हमारे बहुत सी चीज़ों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करने का काम करता है। सबसे 3 मुख्य कारण में जो आपको होता है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करने का काम है, जैसे मूड को रेगुलेट करने का काम करता है। जो हमें होता है फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है, तो खुशी के हार्मोन्स होते हैं ना, ये यही बनाता है। और दूसरी क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, जो भी हमारी वीकनेस या कुछ भी ना, उसकी ज़िम्मेदारी भी ये माइक्रोबियोम, मतलब हमारी गुड बैक्टीरिया जितने बॉडी में रहेंगी, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? यही होता है, जो हमारी बॉडी को स्लो, अगर ये कम है तो आपको ये मूड आपका रेगुलेट होने लगेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी कमज़ोर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ, इसको भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कहा गया है। अब ये बहुत ज़रूरत है, तो मेंटल का भी समझ लीजिए, ये यहाँ से कनेक्टेड है, रेगुलेटेड है, समझ रहे? मेंटल हेल्थ और इम्यून हेल्थ ये दोनों रेगुलेटेड है। ये रेगुलेटेड कहाँ से? ये गट हेल्थ से, आपके स्टमक से है। तो इसको बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन जो बैक्टीरिया होता है, अगर उसमें गड़बड़ है तो इसमें डिसफंक्शन हो सकता है, जिसको कहा जाता है डिसबायोसिस कहा जाता है। बार-बार मीठा खाने का मन करता रहेगा। और गट बैक्टीरिया का एक सीक्रेट प्रोटीन दैट आर सिमिलर इन कहा जाता है कि ये क्यों होता है। इसके धीरे-धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें 2 मुख्य कारण, 2 चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया में होता है, एक लेप्टिन होता है, गार्लिन होता है। ये दोनों हमारे हार्मोन्स के हंगर को रेगुलेट करने का काम करता है। सबसे पहले जो गार्लिन होता है, ग्रेलिन होती है, वो इंडिकेट करता है कि हमें भूख लगी है और लेप्टिन बताता है कि हमारी स्टमक फुल हो गई है। ये दोनों हार्मोन सिमिलर प्रोटीन गट बैक्टीरिया से सीक्रेट करने लगती है। ये अब कभी बार ये सीक्रेट कैसे, ये अलग तरीके का भी बनाने लगती है, सेम उसी के तरीके का डुप्लीकेट भी बनाने लगती है। ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे बड़ी बात होता है, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का मूड रिफ्लेक्ट होने लगता है, मतलब जो गुड बैक्टीरिया बोल लेते हैं ना, वो उस वजह से रिफ्लेक्ट होता है। भाई गुड बैक्टीरिया हो, ये बैड बैक्टीरिया बढ़ता कैसे? अभी साइंस तो देखा जाएगा ना, रेगुलरली क्या होता है, आपने हेल्दी फूड खाया,
हेल्दी चीज़ खाई, तो क्या हुआ? आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया उसको हेल्दी फूड्स मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ? उसके ऊपर जो काम करता है, अभी हमको सबको पता है कि जब हम अच्छी चीज़ें खाएँगे ना, हमारे बॉडी का मेंटेन अच्छा होगा। समझ रहे हैं? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमारा जो एक एनर्जी लेवल होता है वो बनता है। हम सबको पता है कि अच्छे खाने से हमारे बॉडी में क्या-क्या होता है और सही समय से खाने से क्या होता है, वो और अच्छी तरीके से काम करता है, हमारी एटीट्यूड अच्छा होती है। तो हेल्दी ईटिंग मतलब आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ने का काम करेगा, ये इंक्लाइन होता है और आपको हमेशा ख्याल करना है, ये बड़ा होता है, थ्रू होता है, इसके आगे भी समझ में आएगा। जैसे आपने अनहेल्दी फूड खाने लिया, तो आपने जंक फूड्स खाने लगे, जैसे जितने भी शुगर्स हो गए, रेगुलर फूड्स हो गए, ये क्या करता है आपकी बैक्टीरिया को थ्रू करने का काम करता है, मल्टीप्लाई करता है। अगर आपने अच्छा खाना खाया, गुड बैक्टीरिया, तो वो मल्टीप्लाई होने लगा। आप थोड़ा सा भी गलत चीज़ खाएँगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपने गलत चीज़ खाई ना, तो उसका मल्टीप्लाई होता है, वो भी थ्रू होता है। तो उसको क्या मालूम है, आप कितना भी अच्छा चीज़ खाएँगे उसका मन नहीं करे, उसका मन रेगुलेट करे, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जो भी जंक फूड्स हो गया ना, उसको कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, जो आजकल जंक फूड्स मिलते हैं, उसमें खाने का ज़्यादा मन करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो बोलते हैं ना क्रेविंग क्यों बढ़ती है, ये इस वजह से बढ़ती है। तो हमारा जो मीठा चीज़ खाने का होता है, अनहेल्दी खाने का होता है, ये बैक्टीरिया का सर्विस होता है। जो वहाँ के बैक्टीरिया ना, जो बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, वो जो बैक्टीरिया अंदर बैठे हैं, जो बैड बैक्टीरिया जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर खाते हैं, वो वही चीज़ को डिमांड करेंगे, मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं खाना है, वही चीज़ खाना है और अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीज़ माँगेंगे, तो शुगर और रिफाइंड खाने का मन करेगा आपका। नॉर्मली देखा गया है ना, जो जंक फूड खाते हैं ना, उनको नॉर्मली जंक फूड ही खाने का मन करता है, वो कभी हेल्दी चीज़ देखेंगे ही नहीं और जो हेल्दी चीज़ खाते हैं, उनको हेल्दी चीज़ खाने का मन करेगा। इस वजह से दोनों अलग-अलग मुख्य कारण होते हैं। याद करिए आपके दादा-नानी जो थे, उन्होंने कभी गलत खाना खाया था? कभी गलत नहीं, उनकी बॉडी का फिज़िक्स देखना, पहले के जो थे, उनका देखना और अभी के वाले लोगों का देखना, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। क्योंकि उन्होंने अनहेल्दी कभी खाना खाया नहीं, उन्होंने हेल्दी चीज़ का, जिसकी वजह से उनके बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ा था, उनको क्रेविंग नहीं होती थी और सबसे बड़ी बात क्या पता है, ये चीज़ों को हम सही कर सकते हैं, अपने गट बैक्टीरिया को ठीक कर सकते हैं, एक प्रॉपर डाइट से, एक फिटनेस लेवल से कर सकते हैं। खाना हमें स्लोली खाना है, अच्छा खाना खाना चाहिए, नींद प्रॉपर लेना चाहिए, 7 घंटे की नींद होनी चाहिए और खाने में प्रोबायोटिक वाला खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, अचार हो गया और पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा है और हमारी जो बॉडी में 60 to 70% है ना, हमारी में पानी का मात्रा सबसे ज़्यादा, जो ब्लड फ्लो भी होता है ना पानी के, अगर आपका पानी सही नहीं रहेगा ना, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा ख्याल करना है। तो अब सबसे पहले बता देता हूँ कि अभी इसके क्या कैसे चेंज कर सकते हैं। हमको लगता है कि यार खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर हमको और क्या खा सकते हैं, जब हम खाना भी तो अच्छा खा रहे हैं। अब चेक करिए, हम अगर घर का भी खाना खा रहे हैं ना और फिर भी हम अनहेल्दी हैं। आजकल बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स, बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। अब चेक करेंगे, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना, मोटापे पे, ओबेसिटी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बोलेंगे इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम तो घर का भी खाना खाते हैं और थोड़ा-सा बाहर का, कोई हम जैसे अभी हम न्यूट्रिशन बोल दिए। बोले यार मैं घर का खाना खा रहा हूँ फिर भी मैं अच्छा नहीं और बाहर का न्यूट्रिशन खाऊँगा उससे हो जाएगा? यस, क्योंकि वो साइंस बेस्ड है, उस पे ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है और उसको उस तरीके से फॉर्म करके गया है कि आपको बॉडी को जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी चीज़ से आप देंगे। बट वो भी कैसे होगा, अगर आप गाइडेंस के थ्रू जाएँगे। कितना भी अच्छा खाएँ और बिना गाइडेंस के जाएँ ना, तो वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। तो आपको हमेशा ख्याल करना है। अभी सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ जो मैं बोलता हूँ सबको लेने के लिए, सिंपली प्रोबायोटिक, ये सिंपली सुपर बेस्ट है। ये आपकी गट हेल्थ को इम्पोर्टेंट करता है और ये हर्बल लाइफ ने बहुत सोच समझ के बेसिकल कोगुलस मतलब गुड बैक्टीरिया, 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डेली जाता है। इससे क्या होता है, जो हेल्थी बैक्टीरिया, इसमें क्या जेनेटिन BC30 होता है, ये क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है, जो हेल्थी बैक्टीरिया को और भी बढ़ाने का काम करता है और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। जिनकी भी गट हेल्थ, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम या गट के रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी ना, इससे आपको मॉर्निंग सुबह एक साथ एक ग्लास 150 या 100 ml में इसका सेशंस आते हैं, जो आपको लेना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बहुत बहुत लोग क्या करते हैं ना, चाय की क्रेविंग बहुत होती है, चाय बहुत हमें पसंद होता है, बट आपको पता है तो चाय होती है ना, आपकी गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर्बल लाइफ का एफएच बहुत ही सिंपली सुपर बेस्ट है। ये कैसे गुआराना सीड, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पीको, एक्चुअली झाड़ पौधों से बना हुआ चीज़, टोटल एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी ड्रिंक बनाता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, दिमाग में जो पढ़ते हैं उसको क्विक करता है और हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाता है। तो ये भी बहुत से 2 से 3 टाइम जैसे
जिनको भी क्रेविंग होती है, जिनको नींद आती है, तो ये धीरे-धीरे आपको जब चाय की क्रेविंग खत्म होगी ना, आपको धीरे-धीरे पड़ेगा आपकी डाइजेशन हेल्थ भी सही होती चली जाएगी। इसके साथ हम एलो कंसंट्रेट भी ला सकते हैं या अपनी गट हेल्थ को, जैसे आप जो अपनी खराब करना है ना, खुरेज-खुरेज के निकालने का करते हैं। ये सपोर्ट योर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए सही होता है। और एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है ना, जो आयुर्वेदिक में इसको सबसे सुपर फूड माना गया, सबसे नंबर 1 माना गया। तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब है उससे करता है, आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत ही चीज़ों में काम आता है, बट ये 3 हफ्ते लगातार लेने से इसके फ़ायदे होते हैं। इसके बाद बोलता है कि अरे हम सुबह का नाश्ता क्या करें? हम तो नाश्ता इडली ले रहे हैं, बहुत हेल्दी चीज़ है। आप चेक करना इडली में विटामिन्स है क्या? वो सुबह क्या? नहीं है। तो आपको लेना है हर्बल लाइफ का जो शेतु बेनिफिट, जो कि मैं लेता हूँ। ये आपकी क्या, आपकी कंट्रोल, आपके हंगर को करता है, बूस्ट एनर्जी करता है, इसमें मेंटेन करता है आपकी बॉडी को। जो आपकी बॉडी में जो आप सवेरे का 500-600 कैलोरी खाते हैं ना, ये 200 कैलोरी में आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो सब देना है। इसमें 21 विटामिन्स, मिनरल्स, आपकी बैलेंस मिक्स ऑफ प्रोटीन्स, जो आपकी बॉडी को पीडी का असर नंबर 1 इसका प्रोटीन है, जो बॉडी को 38% फुलफिल करता है आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन और मेंटेन लीन मसल मास। और आपकी जो इतनी बिजी लाइफस्टाइल है ना, इसको हार्डली 10 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है आपको उसको 2 मिनट तो लगता है शेक करने में और पीने में। आप अगर इसे आसानी से पीते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या होता है, सोया बेस्ड चीज़ होता है, वे प्रोटीन होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, लैक्टोज फ्री होता है, कैन, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बोलते हैं ना पाउडर फॉर्म में बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। बहुत इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फाइबर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। एक जो क्या होता है उसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर, मतलब खून को भी साफ करेगा, अपने इंटेस्टाइन को भी साफ करेगा। फाइबर का रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डालना चाहिए। और इसके साथ हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर, जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ हो, आपकी बोलते हैं ना क्रेविंग की प्रॉब्लम है, इसे भी कम करने है। विटामिन सी एंड ई है, हाइड्रो फिश कोलाजिन है, स्किन इलास्टिक है, हाइड्रेशन, रेड्यूस रिंकल करता है, और आपकी सेलुलाइट जो भी खड्डे होते हैं ना, उसे भी कम करने का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट और हेयर और नेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कभी भी चेक करेंगे ना, अब इसको लगातार लेंगे ना, आपकी फेस में कुछ एक अलग ही रौनक आने का काम करेगा। इसके साथ कैसे जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको क्रेविंग होती है मीठे की, हाइड्रेट 24 ले सकते हैं। 10 ग्राम पानी की ताकत आती है, विटामिन B1, B2, B5, B12, सी आता है, विटामिन सी आता है, नो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म करता है, मसल फंक्शन को बढ़ाने का काम करता है, कैल्शियम्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, इसके अंदर एक एनर्जी लेवल जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है ना, उसको पूरा करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ रात को सोते समय ना, नाइट्रोक्स में एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रलाइन होता है। ये जैसे ही आप पीते हैं, जैसे 150 ml में एक स्कूप डाला ना, ये हमारी बॉडी में जाता है और ये गैस के थ्रू हमारे नसों को चौड़ा करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा बनाने का काम करता है, आपकी इंसोमेनिया, नींद की प्रॉब्लम है उसे ठीक करने का काम करता है, हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर कोई भी प्रॉब्लम होगी, इसको रिलेटेड कर ये खून को पतला करने का भी काम करता है। ये मस्ट है, इसको आपको लेना ही चाहिए। और इसके साथ साथ हर्बल लाइफ का मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेल एक्टिवेटर क्या होता है, ये आपकी सेल्स को रीजनरेट करेगा। अगर आपकी सेल हेल्दी रहेगी ना, तो धीरे आपके हर ऑर्गन हेल्दी रहेंगे। आप हमेशा ख्याल करना, हम बनते किससे, एक छोटी सी सेल से बनते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा ऑर्गन बनता है। तो सेल इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी हम ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।